बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सर्जिशान लर्निंग नेटवर्क में खुश आमदीद। आज का टॉपिक जो है वो उस लिहाज से अहम है कि हम यहाँ पर कुछ जो है वो टिपिकल प्रॉब्लम्स अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पिछले लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर चुके थे। आज हम इसको इसके टिपिकल प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यूज करेंगे आइडेंटिटी नंबर 1। ये फॉर्मूला तमाम स्टूडेंट्स अब समझ चुके होंगे, और नए स्टूडेंट अगर हैं तो मेरे पुराने लेक्चर को देख लें। इसमें टिपिकल प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती है, अक्सर कभी सवाल इस तरीके से भी लिखा हुआ आ जाता है। अब क्या हुआ? तो इस सवाल में अगर दोनों वैल्यूज माइनस में हो जाए तो क्या होगा? तो अगर अंदर जितनी भी वैल्यूज माइनस में हो, ऊपर अगर स्क्वायर या इवन पावर हो, तो माइनस साइन ऑटोमेटिकली प्लस साइन में बदल जाता है। ये यही चीज लिखी हुई है, एक ही बात है। इसका आंसर और इसका आंसर एक ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर दो माइनस साइन वाले का वैल्यूज आ जाए तो उसका मतलब है वो दोनों पॉजिटिव बन जाते हैं, क्योंकि ऊपर बाहर आपके पास इवन पावर लगी हुई है। इवन पावर होने की वजह से 2 हो, 4 हो, 6 हो, ये पावर ऑटोमेटिकली ये आपके अंदर साइन जो सारे माइनस सारे प्लस में बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये एक टिपिकल प्रॉब्लम अक्सर बच्चों के पास आता है कि अगर इस तरह लिखा हुआ आ जाए तो ये सॉल्व वैसे ही होगा जैसे कि आइडेंटिटी नंबर 1 होता है। क्लियर है इस बात को? आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं आइडेंटिटी नंबर 2 की तरफ। बच्चे समझ गए होंगे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। यकीनन यहाँ माइनस का निशान आएगा और यहाँ भी माइनस का निशान आएगा। अब इससे सवाल में जो बात समझाना मकसद है मेरे पास, वो ये है कि सवाल अगर a माइनस बी इक्वल टू ये लिखा हुआ है, और अगर सवाल में b माइनस ए भी लिखा हुआ आ जाए, तब भी आंसर यही रहेगा। तब भी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर यही ही रहेगा। इसकी मिसाल ऐसे हम समझना चाहे तो देख सकते हैं। ये मैं सवाल लिख रहा हूँ यहाँ पे, m-5 का होल स्क्वायर। क्या आंसर होगा? m² माइनस 10m प्लस 25। इसको रिवर्स कर दें, अब क्या होगा आंसर? अब भी यही होगा आंसर आपके पास, बिल्कुल यही होगा। ये क्या होगा? 25 माइनस 10m और प्लस m²। इन दोनों आंसर में कोई फर्क नहीं है, दोनों आंसर एज इट इज सेम है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर वैल्यूज वाइस वर्सा भी हो जाए तो आंसर आइडेंटिटी नंबर 2 का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी इस सवाल का आंसर अगर आप किसी बच्चे ने ये लिख दिया या ये लिख दे, ये आंसर भी और ये आंसर दोनों एप्लीकेबल हैं, दोनों आंसर सही हैं। या इस सवाल का आंसर ये लिख सकते हैं, ये सवाल का आंसर ये भी लिखा जा सकता है। या इस सवाल का जवाब ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है। ये दोनों सब आपस में बराबर है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये एक टिपिकल प्रॉब्लम जो आती है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में, उसका ये सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है आइडेंटिटी नंबर 2 के हवाले से। ठीक है, अब हम आते हैं आइडेंटिटी नंबर 3 की तरफ। आइडेंटिटी नंबर 3 सब बच्चों को याद होगी। अब इस सवाल में फोकस हमें क्या करना होता है? फोकस ये करना होता है कि इसमें पहले हमें ये पहचानना होगा कि इसमें फर्स्ट टर्म कौन है और सेकंड टर्म कौन है। क्योंकि यहाँ पर एक ही वैल्यू एक दफा वो प्लस के साथ आ रही है और एक दफा डिफरेंस के साथ आ रही है। तो इसमें पहचानने वाली बात क्या होती है कि ऑटोमेटिकली हम इसमें माइनस वाले ब्रैकेट को फोकस करते हैं, जिसके अंदर वैल्यू माइनस हो रही है, तो उसमें हम पहचान करते हैं कि जो पॉजिटिव वैल्यू है वो फर्स्ट टर्म है, और जो माइनस वाली वैल्यू है वो सेकेंड टर्म है। इस मिसाल को मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर सवाल ऐसे लिखा हुआ हो, यहाँ पर लिखा हुआ है 5x+y, और यहाँ लिखा हुआ है y-5x। अब मैं इसमें आइडेंटिटी कैसे अप्लाई करूं? तो पहले मुझे ये फोकस करना होगा कि इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है। ये माइनस वाला ब्रैकेट मुझे बताएगा कि फर्स्ट टर्म जो है आपका
वाई है, और सेकेंड टर्म जो है वो आपका, वो हमेशा माइनस में होता है, और वो होगा आपका 5x, यानी कि सेकंड टर्म हमेशा माइनस में होगी। तो सेकंड टर्म की इस ब्रैकेट से हम पहचान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म कौन है और सेकंड टर्म कौन है। तो उसको लिहाज से, इसको देखते हुए हम पहले वाले ब्रैकेट को उसी लिहाज से हम रीअरेंज करेंगे। क्या करेंगे कि हम इसको, अब हमने पहचान लिया कि हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो y है, और सेकंड टर्म हमारे पास 5x है। अब हमने पहचान लिया कि फर्स्ट टर्म हमारा y है और सेकंड टर्म 5x है, तो अब उसके लिहाज से हम खुद अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब हमें वैल्यूज को अप्लाई करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आंसर हम एग्जैक्ट टू फाइंड आउट कर लेंगे। ये एक एम्बिग्यूटी अक्सर बच्चों के सामने आती है कि आइडेंटिटी नंबर 3 को अप्लाई करते वक्त बाज औकात ये समझ में बच्चों के नहीं आ रहा होता है कि इसमें हम फर्स्ट टर्म किसको सपोज करें और सेकंड टर्म हम किसको सपोज करें। ये सपोज करने की एम्बिग्यूटी को मैंने कोशिश की है तीनों आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी नंबर 1, आइडेंटिटी नंबर 2 और आइडेंटिटी नंबर 3, इन तीनों में जो एक प्रॉब्लम्स आती हैं उसको मैंने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा मुझे। जैसे भी आपका फीडबैक मुझे मिलेगा, इस पर मजीद और हम इम्प्रूवमेंट करने की अपने लेक्चर की कोशिश करूंगा मैं इंशाल्लाह। और आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।